अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों की अनबॉक्सिंग मिलेगी जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और साथ ही साथ रूम की क्लीनिंग, जो बर्ड्स वाला रूम था उसकी मैंने डीप क्लीनिंग की है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे से कॉमेंट्स कर दे जिस तरह से आपने लास्ट वीडियो पे किए थे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो चले जी अब आ जाते हैं वीडियो पे, जो कि यहाँ पे मैं पार्सल अनबॉक्स कर रही हूँ। मैंने दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। जो पहला आपने पार्सल देखा वो मैंने एक मंगवाई थी जी, टेप मंगवाई थी जो कि डोर सीलिंग टेप होती है, लेकिन एक्चुअली उसको मैंने अपनी पेंटिंग में यूज़ करना है इसलिए मैंने मंगवा ली थी। तो बस वो भी मैंने एक चीज़ सोची हुई है, वो जब करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने वो चीज़ मंगवाई थी जो गोल सी टेप थी वो एक्चुअली, ठीक है। तो अब जी यहाँ पे कुछ चीज़ें अनबॉक्स कर लेते हैं जो कि डेकोरेशन की हैं। ये मैंने अपने रूम के लिए मंगवाई हैं। अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, क्योंकि मैं अपना जो है ना रूम वो कर रही हूँ जी, रेनोवेट कर रही हूँ, मतलब उसको चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा रेनोवेशन कर रही हूँ उसकी। तो बस उसी के लिए मैंने ये कुछ डेकोरेशन की आइटम्स मंगवाई थी दराज से, और ये इतनी ज़बरदस्त निकली हैं। ये कैंडल स्टैंड है वुडन में, ये इतनी अच्छी क्वालिटी है ना इनकी, ज़बरदस्त है। और साथ में ये कुछ छोटे छोटे से वास थे, इसमें आप कोई भी जो है वो प्लांट लगा सकते हैं, वैसे भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 पीस का सेट था, ये मैंने मंगवा लिया। और इन सब चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन सब चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छे थे। ये सिर्फ ये जो एक पीस था ना, ये बीच में से थोड़ा सा साइड से टूटा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको हम इस तरह करके सेट कर देंगे। लेकिन ये जो कैंडल स्टैंड है ना, वो तो बहुत ही प्यारे थे, बहुत ज़बरदस्त थे। और अगर कोई मंगवाना चाहता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब है जी ये रात का टाइम, और रात को हम लोग निकल गए थे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेने स्कूल की, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि स्कूल खुल रहे हैं। वैसे तो पंजाब में स्कूल काफ़ी अब लेट खुल रहे हैं, 18 से या मेरा ख्याल है कि हो सकता है 31 अगस्त तक छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं और 1 सितंबर से खुले। लेकिन यहाँ पे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में स्कूल अभी से ही खुल रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया कि नहीं खुल रहे। यहाँ पे 11 से ही खुल रहे हैं। तो बस फिर इसीलिए मैंने कहा कि बच्चों की थोड़ी ये शॉपिंग करनी थी, बैग लेना था अर्शमान का। जावियार का बैग मैं ऑलरेडी ले चुकी हुई हूँ, काफ़ी पहले मैंने ले लिया था, लेकिन अर्शमान का रहता था। तो बस फिर हमें बहुत ही मुश्किल से एक ये शॉप मिली जहाँ पे कोई थोड़े से अच्छे हमें बैग्स मिल रहे थे। तो बस फिर इसीलिए हम लोग इधर रुक गए। हमने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि और भी हमने बहुत सारी शॉप्स देखी, लेकिन किसी पे भी हमें बैग्स पसंद नहीं आ रहे थे, ना ही बच्चों को पसंद आ रहे थे। सबके ऊपर कैरेक्टर्स वो ही स्पाइडरमैन, वही बैटमैन, उसी टाइप के सारे बैग्स थे। हमें जो है वो इस तरह प्लेन सा बैग चाहिए था, क्योंकि अब आयुष्मान भी बड़ा हो गया, इन चीज़ों से निकल गया हुआ है, उसे भी अब ये चीज़ें पसंद नहीं आती। तो फाइनली फिर हमें वो एक ब्लू वाला बैग पसंद आ गया, वो हमने ले लिया। बस उसके बाद घर आए और बस फिर आगे मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, इधर मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अदील के लिए, अपने लिए। मैं इकट्ठी ही एक ही दफ़ा चाय रख लेती होती हूँ। तो बस फिर ये जो चीनी वाला जार था ना, ये भी इसके अंदर चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसको भी रीफ़िल कर लिया। और बस अभी ये सुबह सुबह जो है ना, मैं फिर चाय बना लेती हूँ, इकट्ठी ही अपनी बना लेती हूँ, अदील की भी, और साथ में एक कप बच्चों का भी बना लेती हूँ। अगर बच्चों ने जो भी ब्रेड वगैरह खानी हो या पराठे के साथ चाय लेनी हो तो फिर उनको भी मैं साथ ही दे देती हूँ। इकट्ठे बनाने से ये होता है कि दूध की थोड़ी बचत हो जाती है। अलग अलग अगर आप चाय रखेंगे ना, तो वो फिर आपका दूध भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ये मैंने आजमाया हुआ है, इसलिए मैं इकट्ठी एक दफ़ा सुबह चाय बना देती हूँ, क्योंकि जैसे ही अदील जाते हैं तो मैंने अपना नाश्ता करना होता है, इसी वजह से। तो बस फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना, हेल्पर मेरी आई, तो हम दोनों आ गई ऊपर, क्योंकि हमने अभी ये रूम की सफाई करनी थी। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो खिड़की है वो कितनी ज़्यादा गंदी हुई है, और सारा जो है ना वो कचरा हुआ था। तो बस फिर पहले तो हमने झाड़ू वगैरह लगा के उसको साफ़ कर लिया, और मैं यहाँ पे सारी दीवारें वगैरह साफ़ कर रही थी, जाले शाले उतार रही थी, जो भी मैंने कहा, क्योंकि बर्ड्स थे ना, उनके पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उड़ उड़ के कहीं ना कहीं जाके चिपक जाते थे। तो इसलिए फिर ये भी मैंने सारी दीवारों से ना चारों तरफ मैंने ये वाला ब्रश लगाया। और साथ ही हमने खिड़की भी अच्छे से साफ़ कर ली, पानी के साथ पहले सारी खिड़की को धोया, सर्फ लगाया, उसके बाद फिर यहाँ से कपड़े से साफ़ किया, बाहर से अंदर से। और इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि आप लोगों ने देखी थी जो खिड़की की हालत थी। तो खैर इसके बाद जो है ना, अब मैं यहाँ पे दीवारें साफ़ कर रही हूँ। एक अच्छा काम हो गया कि ये जो हाफ दीवार है ना, ये ऑयल पेंट हुई हुई है, तो इसको साफ़ करना थोड़ा आसान हो गया कि इसके ऊपर मैंने ब्रश से, बस खाली ब्रश और थोड़ा सा सर्फ लेके ये सारी मैंने
हमने दीवारें साफ़ की तो वो इतनी अच्छी साफ़ सुथरी होगी, जो भी छोटा छोटा गंद लगा हुआ था वो सारा साफ़ हो गया ना। तो ये था कि वैसे तो ये रूम धुलता ही रहता था, ऐसा नहीं था कि हर वीक में एक दफ़ा ऊपर से सफाई होती थी और ये वाला रूम मैं धुलवाती थी, लेकिन फिर भी जो बर्ड्स है ना उनका गंद जैसे आप साफ़ करके जाओ ना तो फिर शाम तक वही हाल हुआ होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये साफ़ नहीं होता था, ये हर हफ्ते सफाई होती थी इस रूम की और ये धुलता भी था। लेकिन अब ज़ाहिर है हमने ज़रा इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी, इस वजह से फिर मैंने सारी दीवारें वगैरह और खिड़की भी अच्छे तरीके से, वैसे खिड़की होती रहती थी साफ़, लेकिन फिर भी जो है ना उनका जो दाना वगैरह था ना वो उड़ के खिड़की के पास चला जाता था, अंदर जो है ना फंस जाता था। फिर इसीलिए हमने उसको ज़रा इस बार अच्छे तरीके से साफ़ की और यहाँ पे जो सारी दीवारें हैं ना इनको मैंने फिर इस तरह ब्रश से साफ़ करके, और ये देखे पानी फेंकती थी ना तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती थी, नीट एंड क्लीन दीवारें हो जाती थी। तो ये बड़ी आसानी रहेगी कि ये ऑयल पेंट जो है ना हुआ काम आ गया कि जो भी छोटा छोटा गंद लगा हुआ था वो सारा साफ़ हो गया। तो बस देखने में ये लग रहा है कि शायद ये बहुत ही आसान काम था और जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन भाई साहब हमें इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा, इतनी देर लगी, क्योंकि ये आपको पता ही है कि जब इस तरह के काम करने होते हैं ना तो वो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। खैर पंखा तो था लेकिन फिर भी आज सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फिर भी जो है ना हमने ये सारे काम किए और हम जो है वो हमारी हालतें ख़राब हो गई दोनों की। तो खैर यहाँ पे अब जो है ना खिड़की तो अच्छे से साफ़ होगी और दीवारें भी साफ़ हो गई थी। अब बारी थी ये पेडिस्टर फ़ैन, क्योंकि ये हमने बर्ड्स के लिए लगाया होता था, इसको भी साफ़ करना था। साथ में जो भी ये बाल्टियाँ वगैरह थे, ये टब थे, क्योंकि इसके अंदर बर्ड्स की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो वो भी फिर हमने साथ में धो लिए थे। उसमें भी हमारा अच्छा खासा टाइम लगा था। ये जिसमें मैंने पानी डाल के रखा हुआ है ना, इन सब को पहले हमने वॉश किया था क्योंकि ये भी अच्छे से खासे गंदे हो रहे थे। और बस यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है वो पेडिस्टर फ़ैन साफ़ कर रही थी और मैं देख रही थी कि चलो शुक्र है कि हमारी ये दोनों खिड़कियाँ अच्छे से साफ़ हो गई हैं। और अब हमने उसके बाद फ़र्श साफ़ कर लिया, फ़र्श के ऊपर भी सर्फ डाल के उसको पहले मेरी हेल्पर ने मल लिया था, तो अब मैं इधर से वाइपर लगा रही थी। तो बस जी ऑलमोस्ट रूम जो है वो साफ़ हो गया हुआ है, तकरीबन हर चीज़ उसकी साफ़ सुथरी होगी और एंड ही होने वाला है इसका। और हमने खैर कमरा ही नहीं, हमने बाहर से भी साफ़ किया था और अभी यहाँ पे मेरी हेल्पर वॉशरूम साफ़ कर रही थी, मैं वाइपर लगा रही थी। तो बस कुछ लोगों को मेरी रूम टूर की वीडियो का भी बहुत ज़्यादा वेट है और मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा वेट है। तो बस आप लोगों ने जो है ना आप लोगों का इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला है। तो बस आप लोगों ने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो बस यही है कि मैं चाह रही थी कि मैं ना सारी चीज़ें एक बार फुल एंड फाइनल करके फिर ही आप लोगों को रूम टूर दूंगी, तो इसलिए मैंने अभी तक रूम टूर की वीडियो नहीं बनाई है। और आई नो कि काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन बस वही बात है कि काम होते होते छोटे छोटे जो काम होते हैं ना उनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, बजाय इसके कि बड़े चीज़ों में टाइम लगे। जो छोटे छोटे काम है ना वो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे। तो बस इंशाल्लाह अनकरीब ही रूम टूर की वीडियो आएगी, तो बस आप लोगों ने जो है ना उसका वेट करना है। तो बस जी यहाँ पे देखे मैंने इधर बाहर से भी वाइपर लगा दिया था, बाहर वाली खिड़की भी हमने धोई थी और बस सारा जो है वो साफ़ सुथरा हो गया था। वॉशरूम भी साफ़ हो गया, इसको भी हमने साफ़ कर दिया था। देखिए जी गाइस यहाँ पे मैंने पर्दे भी लगा दिए हैं जो कि मेरे रूम से उतरे थे। एक यहाँ पे आ गया और बाकी 4 यहाँ पे आ गए। ये मैंने धो के फिर इनको जो है ना अब इधर लगा दिया, पहले से धो के रखे हुए थे। माशाल्लाह से अच्छा हो गया कमरा ये सारा जो है ना। बस लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे, ये है कि वो वाली लाइट्स नहीं चलती, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं लाइट वगैरह बल्ब लगा लूँगी। और बाकी सब जो है वो साफ़ हो गया है। वॉशरूम को भी साफ़ कर दिया है, ये इसका वॉशरूम है, ठीक है। ये जी जबी आया है, चेकिंग कर रहा है, जबी को चेक करा रही हूँ। जबी बाहर इतना प्यारा मौसम हो गया है, बारिश में जाना है। मैं भी आ रही हूँ। इतना अच्छा मौसम हो गया था अभी और अभी बारिश शुरू हो गई है। उससे पहले एकदम जो है वो काले काले बादल आ गए थे और एकदम से जो है वो अंधेरा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, और अब बारिश स्टार्ट हो गई है। जी बेटा जब मैं ऊपर देख रहा तो मेरे आँखें क्यों लग रही है, कोई सन भी नहीं है, बारिश में कौन सा वैसे ही लाइट है ना।
ये लोग तो सो रहे थे, अभी उठे हैं बच्चे, और अब मैं सोच रही हूँ कि इनको नाश्ते के बजाय खाना ही दे दूँ, पता नहीं। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मामा's break. और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। चलो बेटा चले। इधर ब्रेक वैसे ही पड़ा हुआ है यार। डेकोरेशन के लिए हाँ डेकोरेशन डेकोरेशन के लिए। विंड भी चल रहा है। हाँ जी, तो बस ये आज मैंने सारा काम किया है, और इतना ज़्यादा काम था ना, शुक्र है हो गया है। अब इंशाल्लाह बेड भी रखूँगी वहाँ पे और सेट करेंगे कमरा, गेस्ट रूम बनाएंगे बेसिकली उसको। हवा चल रही है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी या नहीं, तो खैर मेरा है कि उसको मैं गेस्ट रूम बनाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता सेट करूँगी, तभी गेस्ट जो आएंगे वो ऊपर रहेंगे, वरना वो नीचे ही रहेंगे। सेट तो करूँ ना, ताकि फिर डर भी ना लगे ऊपर आते हुए, तो इस वजह से मैं उसको सेट कर रही हूँ। बाकी छिपलियाँ बस होती है, छिपलियाँ से डर लगता है, बाकी तो कोई चीज़ नहीं है, बस छिपलियाँ जब आ जाती है ना उससे डर लगता है हमें, है ना जैवी? वैसे नहीं लगता। तो चलो लेट्स गो। हाँ जी, तो इसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी ना कि बस बहुत प्यारा मौसम हो गया था, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस इसके बाद फिर मैंने ना पहले से आलू बॉईल करके रखे हुए थे, मैंने सुबह ही आलू बॉईल कर लिए थे। मैंने कहा था कि आज मैं आलू वाले पराठे बना दूँगी इनको, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वैसे भी मैंने काम करना था। मैंने कहा मैं और क्या करूँ, हांडी बनाने का टाइम तो नहीं है मेरे पास, तो बस फिर इसलिए मैंने आलू बॉईल कर दिए। और यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए अलग से करती हूँ, सिर्फ नमक और लाल मिर्च डालती हूँ। अपने और अदील के लिए डिफरेंट पेस्ट बनाती हूँ, जो कि प्रॉपर आलू वाले पराठों का पेस्ट होता है। तो बस फिर इसलिए मैंने जल्दी से जो है वो प्याज भी छोटा छोटा चॉप कर लिया, चॉपर में सब कुछ डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, हरा धनिया डाला, और बस उनको मैंने चॉप कर लिया। अब इधर मैं मसाले डाल रही थी, तो बस कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, साथ में थोड़ी सी अजवाइन, नमक, बस ये चीज़ें डाल के, और सूखा धनिया भी वो भी डाल के, तो इन सब चीज़ों को मैं कर दूँगी मिक्स। तो आई होप जी आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस आज मैंने यही काम किया था, इसके बाद आगे मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। छोटा छोटा भी जो वो सारा गंद निकला था उसको हमने फेंका, सारी चीज़ें धोई समेटी, वो सब कुछ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जाहिर है सारा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो भी छोटा छोटा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होता है, फिर वो भी हमने साथ साथ किया। तो अब जी खैर यहाँ पर मैं इनको खाना बना के दूँगी, और इस वीडियो का मैं यहीं पर करूँगी एंड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जिस तरह आप लोगों ने पिछली वीडियो पे मेरे कमेंट्स किए ना हार्ट वाले, तो इस वीडियो पे भी हार्ट वाले कमेंट्स कर दीजिएगा। आप लोगों को याद दिलानी पड़ती है, फिर ही आप लोग करते हैं। तो बस फिर मैंने याद दिला दिया, आप लोगों ने हार्ट वाला कमेंट जो है वो कर देना है, ताकि मेरी वीडियो की रीच अच्छी जाए और मुझे मोटिवेशन मिले, तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेकर आऊँ। तो बस ये इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।